नमस्कार बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम कुंती पाठ पढ़ेंगे। पिछले पाठ में हमने अम्बा और भीष्म के बारे में जाना था। इस पाठ में हम जानेंगे कुंती कौन थी। ठीक है, चलिए पाठ पढ़ते हैं। कुंती यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। उनके प्रथा नाम की कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान न थी। सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो भी संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार सूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा गोद दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। ठीक है बेटा, अब श्री कृष्ण को आप सभी जानते हैं। तो श्री कृष्ण कौन से वंश के थे? यदुवंश के। ठीक है, और श्री कृष्ण के पितामह कौन थे? सूरसेन। आपने महाभारत में सुना है ना, कुंती जो है श्री कृष्ण की बुआ लगती हैं। ठीक, तो सूरसेन की एक लड़की थी जिसका नाम था प्रथा। ठीक, तो सूरसेन के एक फुफेरा भाई था बेटा जिसका नाम कुंती भोज था। उसके कोई भी बच्चा नहीं था, कोई औलाद नहीं थी। तो सूरसेन ने क्या कहा कि जो भी उसकी पहली संतान होगी वो कुंती भोज को उसे गोद दे देंगे। तो जब प्रथा को सूरसेन ने कुंती भोज को गोद दे दिया तो प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। ठीक है, तो कुंती का दूसरा नाम क्या है? प्रथा। चलिए आगे चलते हैं। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्ये, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। ठीक है बेटा, तो दूसरे गद्यांश में क्या है? अब कुंती भोज के यहाँ पे ऋषि दुर्वासा आए और ऋषि दुर्वासा की सेवा कुंती ने बहुत तन मन से करी। ठीक है, तो उन्होंने कुंती को फिर वरदान दिया कि तुम जब भी किसी देवता का ध्यान करोगी तो उसी के समान तेजस्वी पुत्र जो है तुम्हें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। इसीलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नज़र उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोल कर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान था। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ और सूर्य पुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगा। ठीक है, तो बेटा कुंती ने सोचा कि जो ऋषि दुर्वासा उसे वरदान देकर गए हैं, मैं आजमा कर तो देखूं ये सत्य भी है नहीं है। तो उन्होंने सूर्य देव का ध्यान किया और उनसे एक पुत्र की मांग की। ठीक है, तो सूर्य देव ने उन्हें कर्ण नामक एक पुत्र दे दिया जो जन्म से कवच और कुंडलों के साथ शोभित था, अर्थात जन्मजात ही उसके पास कवच और कुंडल थे। ठीक, लेकिन अब लोक निंदा का डर था कि लोगों में निंदा होगी, जग हंसाई होगी। तो कुंती ने क्या किया, उस बच्चे को पेटी में डालकर गंगा जी में बहा दिया। ठीक है, और जब अधिरथ गंगा के किनारे था तो उसको वहाँ पर ये बच्चा मिल गया। तो अधिरथ निसंतान भी था, उसकी कोई औलाद भी नहीं थी। तो इस प्रकार सूर्य पुत्र जो था अधिरथ ने ले लिया और उसका पालन पोषण करने लगा। ठीक है बेटा, अधिरथ की पत्नी का नाम राधा था, इसीलिए कर्ण को राधेय भी कहा जाता है।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उसे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए थे। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। ठीक है, तो अब जो है कुंती की शादी हुई बेटा किससे? हस्तिनापुर के राजा पांडु से। ठीक है, चलिए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी ब्याह कर लिया। ठीक है, तो उस वक्त में एक राजा कई पत्नियां रख सकते थे। तो एक शादी तो पांडु की कुंती से हो गई और दूसरी शादी माद्री से। ठीक है, माद्री कौन थी? मद्रराज की कन्या थी। एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए। वे जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपत्ति भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपत्ति है। ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दिया। ऋषि के श्राप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहाँ पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के श्रापवश वह संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। अब बेटा राजा पांडु की दो पत्नियां थी। ठीक है, एक थी कुंती और दूसरी माद्री। तो एक बार जो वन में पांडु शिकार खेलने गए तो उन्होंने एक ऋषि दंपत्ति को हिरण समझकर तीर से बींध दिया। तो उस वक्त ऋषि दंपत्ति ने उनको श्राप दिया कि जब भी आपका अपनी पत्नी से संयोग होगा उसी समय आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी श्राप के कारण वो बहुत दुखी हुए। अब कुंती उनके दुख को जानती थी और कुंती को ऋषि दुर्वासा से यह वरदान भी प्राप्त था कि जिस भी देवता का वो ध्यान करेगी उसके समान तेजस्वी पुत्र उसको प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। ठीक है, तो उन्हीं के आग्रह से कुंती ने देवताओं का ध्यान किया और 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही पांचों का जन्म हुआ और वहीं तपस्वियों के संग वे पलने लगे। आप जानते हैं बेटा 5 पांडव कौन थे? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ठीक है, अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई बरस वन में रहे। वसंत ऋतु थी, सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गारमय सुषमा को निहार रहे थे। ऋषि के श्राप का असर हो गया, तत्काल उनकी मृत्यु हो गई और माद्री के दुख का पार न रहा। पति की मृत्यु का वह कारण बनी, यह सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई। ठीक है, तो ऋषि के श्राप के कारण ठीक है एक दिन पांडु जो है जिस वक्त माद्री के साथ प्रकृति की ठीक है सुषमा को निहार रहे थे उस वक्त उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे कौन सी पत्नी पांडु की पांडु के साथ सती हुई बेटा? माद्री। ठीक है, इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडवों के शोक की सीमा न रही, पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के साथ सुपुर्द किया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। जिस वक्त राजा पांडु की मृत्यु हुई थी उस वक्त युधिष्ठिर की उम्र कितनी थी? 16 वर्ष।
तो हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई। ठीक है, सत्यवती किसके साथ वन में गई? अंबिका और अंबालिका के साथ। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रही और बाद में स्वर्ग सिधार गई। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें न देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा। ठीक है बेटा, ये था आपका पाठ कुंती। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही।